Hello, my dear students. Good afternoon. I am Harshita from Learning World classes. So, here I am with the two other and the more types of sentences based on clauses which we have started in the last session. Alright. So, I hope that आपने पहले वाला सेशन देख लिया होगा जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो कि बेस्ड ऑन द क्लोजेज उसके हमने दो टाइप्स दैट इज सिंपल एंड द कंपाउंड सेंटेंसेस हमने उस वीडियो में कवर अप कर लिए थे. ओके, एंड फॉर योर्स आई एम ऑल्सो रिपीट द सेंटेंसेज एंड द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज फॉर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. जिन्होंने पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है उनके लिए आई एम जस्ट गिविंग अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन या रिकॉल आप उसको बोल सकते हैं, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ कि सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस में हमने क्या पढ़ा था. ठीक है, सो सिंपल के नाम से पता लग रहा है समथिंग लाइक कोई सिंपल सी चीज़ है ना. कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर आपका एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है जो कि कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर देता है, उसे हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य है. ठीक है, जैसे कोई भी बात है लाइक ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि वो क्रिकेट खेल रहा है, या आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रही हूँ. तो कोई भी चीज़ जो कि एक सिंपल है, यानी कि एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई ना कोई चीज़ आप बता रहे हो, कोई थॉट बता रहे हो, दैट इज कम्स अंडर सिंपल सेंटेंस. ठीक है, एंड द कंपाउंड सेंटेंस में क्या था, एक कंपाउंड सेंटेंस जिसके अंदर हमारे दो या दो से ज़्यादा क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं, बट उसमें एक चीज़ आ जाती है जिससे हम कंजंक्शन बोलते हैं. यानी दो इंडिपेंडेंट क्लोज तो होते ही हैं, साथ ही साथ हम उसको एंड या कंजंक्शंस के थ्रू हम उनको जोड़ देते हैं. ठीक है, जैसे आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट सम बुक्स. ठीक है, यानी कि मैं बुक स्टोर पे गई और मैंने वहाँ से बुक्स खरीदी. तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं कि मैं बुक स्टोर पे गई और कुछ मैंने बुक्स खरीदी. दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, बट हमने यहाँ पे एंड लगाया एंड ये कंपाउंड सेंटेंस की कैटेगरीज में आ गई. ठीक है, तो हमने लास्ट वाली वीडियो में यही पढ़ा था कि सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स भी हमने वहाँ पर देखे थे. ठीक है, एंड द टुडे सेशन वी आर गोइंग टू कवर अप द नेक्स्ट रेस्ट टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, two types of sentences that are complex sentences and the compound complex sentence. ठीक है, so let's get started with the rest of the type of sentences to enhance our writing skills and to form and the structure the proper sentences. ठीक है, so let's get started and take our writing skills and the communication skills also to the next level. All right, so complex sentences. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हम हिंदी में मिश्रित वाक्य भी बोल सकते हैं. अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा था कंपाउंड सेंटेंसेस, उसमें भी कुछ ऐसे ही था लाइक हमने दो सेंटेंसेस को लिया एंड हमने उनको ज्वाइन कर दिया थ्रू अ कंजंक्शन. ठीक है, और वो बन गए हमारे कंपाउंड. तो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इसमें भी कुछ मिश्रित या मिक्सचर जैसा लग रहा है ना, तो पढ़ते हैं क्या होगा इसमें. सो अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज. अच्छा, यानी कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इसमें आपका एक इंडिपेंडेंट क्लोज तो हो गई. ठीक है, और साथ ही साथ एक या एक से ज़्यादा आपके डिपेंडेंट क्लॉज भी इसमें हो सकते हैं. कैसे? अच्छा, इसको हम अगर लेमन्स लैंग्वेज में समझते हैं तो बेसिकली इट इज़ अ सेंटेंस विद एन इंडिपेंडेंट एंड अ डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, इसमें नॉर्मल सी बात है, एक इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा उसी के ऊपर डिपेंड करने वाला क्लॉज होगा. ठीक है, तो एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं. When I got home, I realized I had forgotten my keys. जैसे ही मैं घर पहुंचा, I realized मुझे रियलाइज़ हुआ I had forgotten my keys. मैं अपनी कीज़ को वहीं पर भूल गया हूँ. ठीक है, तो when I got home, जब मैं घर पहुंचा. ठीक है, जब मैं घर पहुंचा तो I realized I had forgotten my keys. तो जब मैं पहुंचा तब मुझे रियलाइज़ हुआ. तो यानी कि उस बात पे डिपेंड कर रहा है ना कि जब वो पहुंचा तब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि उसकी कीज़ तो वहीं पर रह गई हैं या वो भूल गया है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक इंडिपेंडेंट है और एक उसी पर डिपेंड वाला क्लॉज है कि वो अपनी कीज़ वहाँ पर भूल गया. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ आई नो दैट यू ऑलवेज वॉन्ट टू बी अ राइटर. आई नो क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट है. आई नो मुझे पता है, बट क्या पता है, दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ राइटर, कि तुम हमेशा से एक राइटर बनना चाहते थे. ठीक है, तो आई नो यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा. दैट यू ऑलवेज, दैट आ गया ना यहाँ पे, तो यानी उस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है बात. ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हेन आवर डॉग हियर्स नॉइज इट बार्क्स. जब हमारी डॉगी को आवाज़ें आती हैं तो वो भौंकना शुरू कर देता है.
इट बार्क्स यानी वो भौंकता है, तो ये तो इंडिपेंडेंट हुआ। बट कब भौंकता है, डिपेंड क्या कर रहा है, व्हेन आवर डॉग हियर्स नॉइज, जब उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं, जब वो शोर सुनता है तो वो भौंकना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये है हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यानी कि एक बात दूसरी बात के ऊपर निर्भर करती है या डिपेंड करती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स और मिश्रित वाक्य। ठीक है, एंड द लास्ट एंड द फोर्थ वन इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे हिंदी में हम बोल सकते हैं संयुक्त मिश्रित वाक्य। ठीक है, बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड एंड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दैट रिजल्ट इन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, सो इट कंटेन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। अच्छा, इस टाइप की जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उसमें आपके बहुत सारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो सकते हैं, बट वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज, मतलब एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज भी इसमें होते हैं। इंडिपेंडेंट बहुत सारे हो सकते हैं, मल्टीपल, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा, बट डिपेंडेंट भी आपके एक या उससे ज़्यादा होंगे इसमें। ठीक है, इन द सिंपल लैंग्वेज वी कैन सी दैट अ सेंटेंस दैट कंबाइंस multiple independent clauses and at least one dependent one clause। ठीक है, कैसे, यानी एक सेंटेंस है उसके अंदर आपके मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लॉजेस तो होंगी, बट कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज तो उसमें होना ही चाहिए। कैसे, लेट गेट स्टार्टेड विद द एग्जांपल्स। आई वेंट टू द स्टोर बिकॉज आई नीडेड सम मिल्क बट दे वर क्लोज्ड। आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर पर गया, बिकॉज आई नीडेड सम मिल्क, क्योंकि मुझे कुछ दूध यानी थोड़े दूध की ज़रूरत थी, बट दे वर क्लोज, बट वो तो स्टोर बंद था। ठीक है, अब इसमें इंडिपेंडेंट क्लोज क्या है और डिपेंडेंट क्लोज क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। आई वेंट टू द स्टोर, यानी कि मैं स्टोर पर गया, नॉर्मल सी बात है, मैं स्टोर पर गया, ये है आपका इंडिपेंडेंट। बिकॉज आई नीड सम मिल्क, बिकॉज क्योंकि मुझे दूध चाहिए था, तो ये डिपेंड कर रहा है ना उस बात पे, क्योंकि स्टोर क्यों गया, क्योंकि उसको दूध की ज़रूरत थी। बट दे वर क्लोज्ड, लेकिन वो तो दुकान या स्टोर बंद थी। ठीक है, तो यहाँ पे एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लोज आया, दैट बिकॉज आई नीडेड सम मिल्क, बाकी आपके इंडिपेंडेंट क्लोज हो गए। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज राहुल डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल, सो गीता वॉज नॉट हैप्पी। अच्छा, राहुल डिड नॉट कम, राहुल नहीं आ पाया, इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं आया। बिकॉज, क्यों नहीं आया, ही वॉज इल, दैट इज डिपेंडेंट, डिपेंड इस पे कर रहे कि वो बीमार था इसीलिए वो नहीं आया। सो गीता वॉज नॉट हैप्पी, इसीलिए गीता खुश नहीं थी। ये है आपका इंडिपेंडेंट क्लोज कि गीता खुश नहीं है ना। बट राहुल डिड नॉट कम, राहुल नहीं आया, ये भी इंडिपेंडेंट है, बट क्यों नहीं आया, द रीजन बिकॉज ही वॉज इल इज एन डिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज इस चीज़ की वजह से वो नहीं आ पाया। ठीक है, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट वन इज आई नो दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर। आई नो दैट यू ऑलवेज wanted to become a writer, but I always wanted you to become a doctor। I know, मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ, तो ये है आपका इंडिपेंडेंट। क्या जानते हैं भाई, you always wanted to become a writer, यानी कि तुम हमेशा से राइटर बनना चाहते थे या चाहती थी, तो ये डिपेंडेंट क्लोज हो गया। I always, अब यहाँ पे जो I always wanted है ये आपका इंडिपेंडेंट है। I always wanted you to be a become a doctor। ठीक है, आई नो दैट, मैं ये जानती थी, क्या जानती थी, मतलब मेरे को पता था, इंडिपेंडेंट है, जानती थी क्या, यू ऑलवेज वांट टू बी अ बिकम अ राइटर, कि तुम एक राइटर बनना चाहती हो। बट आई ऑलवेज वांटेड यू टू बी अ बिकम अ डॉक्टर, लेकिन मैं ये चाहती थी या चाहता था कि तुम एक डॉक्टर बनो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे यानी दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होंगे ही, बट कम से कम आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज इसमें होना चाहिए, तभी ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना पाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। ठीक है, सो ये थे हमारे दो टाइप्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स मिश्रित वाक्य एंड द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आई नो दैट ये जो दोनों टाइप है ना, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप इसको बार बार पढ़ोगे ना, जब तक आप आपने पढ़ ली, नोट्स बना लिए, साथ ही साथ जब आप उसको लिखोगे या कहीं ना कहीं पढ़ोगे ना, देन यू विल कैटेगराइज, तब आपको समझ में आएगा कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आप खुद से भी कोशिश कीजिए कि आप इस तरीके के सेंटेंस को खुद से फ्रेम करें और उनको कैटेगराइज करें कि आपने कौन सा सेंटेंस ये फ्रेम किया है। और हाँ, स्ट्रक्चर ज़रूर ध्यान रखिए, सिंपल में क्या होना चाहिए, कंपाउंड में क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स में एंड द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या स्ट्रक्चर फॉलो होगा, कितना इंडिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए, कितना डिपेंडेंट, ये सारी चीज़ें। और अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया तो आप यूज्ड टू हो जाओगे कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए।
ठीक है. सो आई होप दैट यू विल लाइक द वीडियो. सो टुडे वी रैप अप द टॉपिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. इससे पहले हमने सेंटेंसेस पढ़े थे जो कि हमारे थे नॉर्मल, लाइक असर्टिव, एक्सक्लेमेटिव एंड द इंटरोगेटिव और असर्टिव, ठीक है, इम्पेरेटिव. और ये थे जो हमने अब पढ़े हैं, दैट इज टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट इज बेस्ड ऑन क्लॉजेज, ठीक है. जैसे हमने इससे पहले फ्रेजेस और क्लॉजेज भी हमने पढ़े थे, उसके बाद ही हमने टॉपिक स्टार्ट किया, ताकि अगर आपको फ्रेजेस और क्लॉजेज का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आप इनके सेंटेंसेस को भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है. तो फ्रेजेस क्लॉजेज के बाद हमने अपना ये वाला टॉपिक भी कवर अप कर लिया है, ठीक है. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर watching. Please don't forget to press the bell icon for the notification of our upcoming videos, and please do subscribe. All right, bye bye.